नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायणम, नमो लोये सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अन्य मत की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर, उसका भाग 2, उसके पेज नंबर 80, शिव मत की चर्चा चलेगी। सांख्य मत की चर्चा चल गई, अब शिव मत में कैसे तत्व बताते हैं उसकी बात कर रहे हैं। शिव मत में 2 भेद हैं। देखो, अन्य मत की भी पंडित जी को जानकारी थी, अध्ययन किया होगा, पढ़ा तो होगा, तो उसमें वो किस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं, और वो वर्णन आत्मा के सुख का, परमानेंट सुख का, मोक्ष का प्रयोजन नहीं साधता है, ये बात बताएंगे। देखो क्या कह रहे हैं। शिव मत में 2 भेद है, नैयायिक और वैशेषिक। अब नैयायिक मत, वहाँ नैयायिक मत में 16 तत्व कहे हैं। क्या कहते, 25 तत्व सांख्य मत में कहे थे। अब वो सब 5 इंद्रियां और उनके विषय और ऐसे ही तत्व कहे। अब उन तत्वों से आत्मा का कल्याण का कोई लेना देना नहीं है, और वस्तु स्वरूप से कोई लेना देना नहीं। जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान हो तो कार्यकारी हो गए। प्रमाण देखो, 16 तत्व, प्रमाण प्रमेय, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, ये ऐसा ही बोलते हैं शिव मत वाले, वितंडा करते हैं, हेत्वाभास, चल, जाति, निग्रह स्थान। वहाँ प्रमाण 4 प्रकार के कहते हैं। प्रमाण 4 प्रकार के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द और उपमा। अब ये प्रमाण जो है ज्ञान, वस्तु को जानने का प्रकार है, तो उसके कैसे जानेंगे कि आगम बिना कैसे जानेंगे। वो खाली प्रत्यक्ष अनुमान कहते हैं, और शब्दों से कहते हैं, और उपमा से कहते हैं। तो आत्मा, देह, अर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय कहते हैं। क्या, किसको जानना है? प्रमाण ये है, और उसका विषय क्या है कि आत्मा है, शरीर है, पदार्थ है और बुद्धि है, तथा यह क्या है उसका नाम संशय है। देखो, वो तो सब डाउट का नाम संशय। जिसके अर्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयोजन है। किसके लिए हम प्रवृत्ति करते हैं वो हमारा प्रयोजन, वो तो सब मानते ही है, पर अब ये तत्व नहीं है। ये एक प्रकार से कार्य करने की पद्धति, कार्य को बताया जाता है, जिसे वादी प्रतिवादी माने सो दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत से सिद्धांत सिद्ध करते हैं। दृष्टांत द्वारा जिसे ठहराया वह सिद्धांत है, तथा अनुमान मतलब वादी और प्रतिवादी जिसे जानते हैं, जिनको स्वीकार है, उसे कहते हैं दृष्टांत, और उससे जिस वस्तु की सिद्धि करते हैं उसको कहते हैं सिद्धांत। तथा अनुमान के प्रतिज्ञा आदि 5 अंग व अवयव है, पार्ट। संशय दूर होने पर किसी विचार से ठीक हो सो तर्क है, डाउट खत्म हो जाए और तर्क
निर्णय हो जाए तो उसको तर्क कहते हैं। जो जिस विचार से निर्णय हो उसको कहते हैं तर्क। पश्चात प्रतीति रूप जानना सो निर्णय है। वस्तु को जानना उसका नाम निर्णय है। आचार्य शिष्य में पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा अभ्यास सो वाद विवाद है। देखो गुरु शिष्य में जो एक पक्ष दो पक्ष बनाकर चर्चा करना उसका नाम है वाद। जानने की इच्छा रूप कथा में जो चल आदि दूषण हो सो जल्प है। देखो अब जानने के लिए बातें कर रहे हैं तो उसमें चल करे कपट करे उसको कहते हैं जल्प। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है। सामने कोई नहीं है और ऐसे ही बोला जाए तो वितंडा है। सच्चे हेतु नहीं है ऐसे असिद्ध आदि भेद सहित हेतुआभास है। चल सहित प्रवच वचन सो चल है और सच्चे दूषण नहीं है ऐसे दूषणाभास सो जाति है। और जिससे प्रतिवादी का निग्रह हो सो निग्रह स्थान है। इस प्रकार संशयादि तत्व कहे, इस प्रकार ये तत्व कहे। सो यह तो कोई वस्तु स्वरूप तत्व तो नहीं है, इसमें कोई वस्तु स्वरूप बता नहीं रहे हैं, वस्तु का स्वरूप नहीं बता रहे हैं। ज्ञान का निर्णय करने को, वाद द्वारा पांडित्य प्रकट करने को कारणभूत विचार रूप तत्व कहे। देखो ये तो कोई ज्ञान की, अपनी ज्ञान की विशेषता बताने के लिए और बातचीत से, वाद से, चर्चा से अपनी बात सिद्ध करना, पंडितापना प्रकट करना, उसको तत्व कहा है। सो इनमें परमार्थ कार्य क्या होगा? अब ये इन सब बातों से वास्तविकता में अपने सुख का प्रयोजन, अपना भगवान दर्शन नहीं होता है और वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। काम क्रोधादि भाव को मिटाकर, देखो अब कार्य क्या होना चाहिए था? काम क्रोधादि भाव को मिटाकर निराकुल होना सो कार्य है। सुखी होने के लिए अपने अंदर में से कसाय भाव मिटकर आकुलता रहित हो जाना वो कार्य है। वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नहीं है। पंडिताई की नाना युक्तियाँ बनाई है, सो यह भी एक चातुर्य है, इसलिए यह तत्वभूत नहीं है। फिर कहोगे इनको जाने बिना प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए यह तत्व कहे। क्या कह रहे? इनको जानेंगे तो प्रयोजनभूत तत्व की जानकारी होगी। इनको जानेंगे तो प्रयोजनभूत, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जानने की। सो ऐसी परंपरा तो व्याकरण वाले भी कहते हैं कि व्याकरण पढ़ने से अर्थ का निर्णय होता है। जो भाषा ज्ञान है उसमें जो व्याकरण दिया है, उस व्याकरण को हम जानेंगे तो भाषा को समझ सकते हैं, भाषा में क्या बात कह रहे हैं। तो वो भी ये बात कहते हैं और तुम भी यही बात कह रहे हो। माल कहाँ है, तत्व कहाँ है? वह भोजनादिक के अधिकारी भी कहते हैं, खाना बनाने वाले, कि भोजन करने से शरीर की स्थिरता होने पर तत्व निर्णय करने में समर्थ होते हैं। सो ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि व्याकरण भोजनादिक तो अवश्य तत्व ज्ञान को कारण नहीं है, खाना खाना और व्याकरण का पढ़ना वो तो कोई कार्यकारी नहीं है, लौकिक कार्य साधने का कारण है, तो कह रहे जो सो जैसे यह है उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्व भी लौकिक कार्य साधने को ही कारण होते हैं। जिस प्रकार इंद्रियादि के जानने को प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, वह स्थाणु पुरुषादि में संशयादि का निरूपण किया। देखो क्या करें, इंद्रियादि को जानने में, इंद्रियां आदि को जाने तो उनको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा। सामने वही वस्तु है, उसको जानना है। ज्ञान के लिए वितंडा कुछ भी करो। स्थाणु कोई पुतला हो और पाषाण का है जो भी, और पुरुष आए वो सामने, उसमें डाउट ये पुरुष है या पुतला है, ये संशय आदि का निरूपण किया। उसमें डाउट हो पुरुष है कि पुतला है, उसको संशय करते हैं। इसलिए जिनको जानने से अवश्य काम क्रोध आदि दूर हो, जिस तत्व को जानने से हमारे काम क्रोध आदि दूर हो, निराकुलता उत्पन्न हो, आकुलता रहित हम बन जाए, वही तत्व कार्यकारी है। फिर कहोगे प्रमेय तत्व में आत्मादि का निर्णय, फिर प्रमेय लिया ना तो उसमें आत्मा का निर्णय होता है, सो कार्यकारी है। सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु है। अब प्रमेय कहे तो सारा जगत ही ज्ञान का गेय है, प्रमिति का विषय नहीं है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो ज्ञान में न ज्ञात हो, ऐसा कोई दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए प्रमेय तत्व किस लिए कहे, आत्मा आदि तत्व कहना था।
जब प्रमेय कहोगे तो सारी दुनिया के पदार्थ प्रमेय हैं, तो फिर प्रमेय तत्व में तो सारी दुनिया आ गई, सारे पदार्थ आ गए। फिर तत्व तो आत्मा कहना था ना, कि आत्मा को जानना करे। तो आत्मादि का भी स्वरूप अन्य। अब आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा का स्वरूप भी भिन्न प्रकार से सत्य नहीं है ऐसा स्वरूप निरूपित करते हैं, और सत्य स्वरूप जाने बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता है, ऐसा पक्षपात रहित विचार करने पर भाषित होता है। खुद विचार करे पक्षपात रहित आत्मा की बातें तो सब मत वाले करते हैं, पर पक्ष नहीं रख के, अपने मत पक्ष को स्थापन न करके अपना निर्णय करने का प्रयत्न करे तो समझ में आता है। जैसे आत्मा के दो भेद कहते हैं, ये क्या कहते हैं शिव मत वाले? आत्मा दो प्रकार का, परमात्मा और जीवात्मा। वह परमात्मा को सर्व का कर्ता बतलाते हैं। परमात्मा क्या है? कि सबके कर्ता धर्ता भगवान है। वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि ये जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ क्योंकि यह कार्य है। क्या करते हैं? अनुमान क्या करते हैं कि जगत जो है वो काम है और बनाया हुआ है किसी का। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे घटादिक है। कोई भी कार्य उत्पन्न होता तो बनाने वाला चाहिए, परंतु यह अनुमानाभास है। ये तो डाउट, ऐसा अनुमान वास्तविक अनुमान नहीं है, क्योंकि ऐसा अनुमान अंतर संभव है। दूसरा अनुमान भी कर सकते हैं कि ये सर्व जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, ये अनुमान भी तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अकार्यभूत रूप पदार्थ भी है। बिना किए भी पदार्थ है दुनिया में। जो अकार्य है सो कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है। जैसे सूर्य बिंब आदि, सूर्य को किसने बनाया? घड़े को तो आदमी ने बनाया, सूर्य को किसने बनाया? क्योंकि अनेक पदार्थों के समुदाय रूप जगत में कोई पदार्थ कृत्रिम है। पदार्थ जगत में अनंत बहुत प्रकार के हैं, उसमें कोई पदार्थ किसी से बनाने से बने, जो सो मनुष्य आदि द्वारा किए होते हैं। कोई अकृत्रिम है सो उनका कोई कर्ता नहीं है। ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अगोचर है। विचार करे, सच्चा निर्णय करे, पक्ष छोड़कर निर्णय करे तो ये समझ में आता है कि ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में समझ में नहीं दिखता है। विचार करे तो समझ में आता है कि किसी के द्वारा बनाया हुआ दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए ईश्वर को कर्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्मा को प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न कहते हैं, सो ये सत्य है। देखो क्या कह रहे हैं, ये बात तो ठीक कहते हैं कि सारे जीव अपना अलग अलग शरीर लिए हुए हैं, परंतु मुक्त होने के पश्चात भी भिन्न ही मानना योग्य। देखो ये कह रहे हैं, जब मोक्ष होगा तब भी जुदा अस्तित्व स्वीकार करे। विशेष तो पहले कहा ही, जब मुक्त हो तब भी जुदा स्वीकार न करे, और ज्योत में ज्योत मिल गई माने, आत्मा में परमात्मा में आत्मा मिल गया माने, तो अपना अस्तित्व समाप्त करके कौन ऐसी मुक्ति चाहेगा। इसी प्रकार अन्य तत्वों की मिथ्या प्ररूपित करते हैं तथा प्रमाण आदि के स्वरूप की भी अन्यथा कल्पना करते हैं। वह जैन ग्रंथों के से परीक्षा करने पर भाषित होता है। इस प्रकार न्यायिक मत में कहे कल्पित तत्व जानना। तो शिव मत में दो भेद है, न्यायिक और वैशेषिक। वापस गुरुदेव श्री के प्रवचन, वापस ऐसा लगेगा कि वो बात रिपीट हो रही है, पर इसमें गुरुदेव श्री इसको समझा रहे हैं, वो बात अभी आ रही है। न्यायिक मत वाले 16 तत्व मानते हैं, परंतु ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वरूप नहीं है। वे सब कल्पित बातें हैं, कल्पित तत्व कहकर लोगों को भ्रम में डालते हैं। वे संशय आदि को तत्व कहते हैं, परंतु वे तत्व नहीं है। डाउट को एक तत्व कहते हैं। अब डाउट को तत्व क्या कहना? डाउट तो विचार का भेद है। पंडिताई की विचार की पर्याय को तत्व कहते हैं, परंतु वह तत्व नहीं है। कदाचित वह विचार की पर्याय है ऐसा भी कहते भी है, विचार की अवस्था है, परंतु उस आत्मा को समझे नहीं तो वह भी कार्यकारी नहीं है, इसलिए उनसे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मा में आकुलता उत्पन्न होती है, वह विकार पुण्य पाप तत्व है। देखो अभी ये जिन वाणी की बात कर रहे हैं कि आत्मा में जो राग द्वेष मोह भाव होता है वो विकार है आत्मा में, उसका नाम पुण्य पाप तत्व है। और जीव द्रव्य भी एक तत्व है, उसके आश्रय से पुण्य पाप का अभाव होता है। क्या कह रहे? जीव द्रव्य एक तत्व है, जीव के आश्रय से चैतन्य भगवान अपना आत्मा, इसके आश्रय से ये विकार दूर होता है, पुण्य पाप मिटता है। इस प्रयोजन भूत तत्व की तो बात करें नहीं,
और अन्य बड़ी बड़ी बातें करे, इससे आत्मा को कुछ लाभ नहीं होता। अब पंडिताई की बातें, तरह तरह की बातें, दुनियादारी की बातें, संसार चलाने की बातें, कोई भी प्रवचनकार दुनिया में संसार में कैसे रहना, लोग कैसे रहना, राग द्वेष की कथाएं करे, कौन सा राग कौन किस में कार्य किस प्रकार से का इच्छा करके कार्य कैसे किया जाता है, उसकी चर्चा करे। प्रयोजनभूत बात कहे नहीं और अप्रयोजनभूत कथा आदि कर तो उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। जिस तत्व से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो वह करे नहीं, अपने आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो वो करे। इसके सिवाय पंडिताई की जितनी बातें करे तो वे सब विकता है। जिसको तत्व की गंध नहीं है, उपादान निमित्त की मुख्य बात है। उपादान और निमित्त, अब ये नहीं समझ में आवे कि कार्य किस में होता है, कि जो जिसमें कार्य होता है वह उपादान है, और जो बाहर में जिस दूसरे द्रव्य की पर्याय उसके निमित्त बनी कार्य होने में, उस द्रव्य को निमित्त कहते हैं। उसकी बात तो करे नहीं, और ये वह तो जैन बाड़े संप्रदाय में जाने पर भी अन्य धर्मी जैसा है। हा, जैन धर्मी बन करके भी उपादान निमित्त को न समझे। तो ऐसा ही मिथ्या दृष्टि है। तो तब वे कहते हैं इन 16 तत्वों को जानने से प्रयोजन भूत का निर्णय होता है। परंतु ये बात तो व्याकरण वाले भी कहते हैं, व्याकरण पढ़ने से निर्णय होता है, परंतु वह बात खोटी है। व्याकरण पढ़ा हो परंतु गाथा का भाव नहीं समझे। देखो, व्याकरण पढ़ा हो, उस गाथा में जो लिखा है एज इट इज अर्थ कर दे, वह निर्णय नहीं होगा। भाव नहीं समझे, उसमें कहना क्या चाहते हैं। हाँ, शब्दार्थ, व्याकरण से शब्दार्थ ख्याल में आएगा, नयार्थ, मतार्थ, गाथार्थ और भावार्थ ये नहीं समझ में आएंगे। तथा भोजन करने से शरीर की स्थिरता होने से तत्व निर्णय होता है। हाँ, ये पीने से सुनने में ठीक रहता है। देखो क्या करें, शरबत पियोगे तो सुनना अच्छा होगा, तो तत्व निर्णय होता है, ऐसा भोजन के अधिकारी कहते हैं। इनके जैसे तुम्हारी बात हुई वह खोटी है। देखो, भोजन के अधिकारी जो कहें, खाना खिलाने वाले, कि हमारा ये खाना ये खाओगे तो तुम्हारा कल लाभ होगा तुमको, इसलिए ऐसी युक्ति देना यथार्थ नहीं है। 9 आगम भाव श्रुत ज्ञान, इस वाक्य का अर्थ व्याकरण वाले को पूछा। देखो अब ये एक गुरुदेव श्री उदाहरण देके बता रहे हैं। 9 आगम भाव श्रुत ज्ञान, तो उसके भाव को समझे बिना अर्थ नहीं कर सकता। वहां तो आगम भाव श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान को कहा गया है। आगम भाव श्रुत ज्ञान कहा तो आगम भाव श्रुत ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है। और 9 आगम भाव श्रुत ज्ञान तो सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र को कहते हैं। ये एक लाइन है, 9 आगम भाव श्रुत ज्ञान। अब उसका क्या अर्थ करेगा वो, कि भाव श्रुत ज्ञान आत्मा का भाव रूप ज्ञान ये है। परंतु इसका अर्थ ये है कि सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र का परिणमन, वह उसके भाव को समझे बिना अर्थ नहीं कर सकता। मात्र व्याकरण का ज्ञान करने से निर्णय नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण हैं, अब अपनी शक्ति नहीं है उसको समझाने की, पर ख्याल में लेना, अपने विचार में विचार करना। दुनिया में कोई बातें करता है, उसके अनुसार कार्य नहीं होता। तो तू कहे कि ये तो लौकिक कार्य साधने का साधन है, तो हम भी कहते हैं कि ये तुम्हारे कहे तत्व भी लौकिक कार्य साधते हैं, परंतु इनमें मोक्ष मार्ग सदे ऐसी कोई बात नहीं आती। क्योंकि जिससे आत्मा के स्वभाव का निर्णय होता है वही कार्यकारी है। जिसको जानने से स्वभाव का भान हो और काम क्रोधादि का अभाव तथा आकुलता का नाश होकर शांति हो, वही कार्यकारी है। देखो क्या कह रहे, आत्मा के स्वभाव का निर्णय, मैं आत्मा कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, क्या मेरा रूप है, इसका निर्णय वो कार्यकारी है। और जिस प्रकार से जाने पदार्थ को और अपने अंदर से स्वभाव ख्याल में आवे, मेरा स्वभाव क्या है, और अपने अंदर से काम क्रोध भाव का अभाव, और काम क्रोध का अभाव होकर निराकुल शांति मिले, वही कार्यकारी है। इसमें 9 तत्व आ जाते हैं, उसे वास्तव में तत्व कहते हैं। आकुलता पुण्य पाप तत्व है, आश्रव तत्व है, इसमें निमित्त पुद्गल कर्म है, वह अजीव तत्व है। और आत्मा का त्रिकाल स्वभाव तो चैतन्य मूर्ति, वह जीव तत्व है।
इसके अवलंबन से संवर, निर्जरा और मोक्ष प्रकट होते हैं। ये 7 तत्व आ गए। ये तत्व है जिन आगम में जो कहे वो। इस प्रकार 9 तत्व इसमें आ जाते हैं। इन 9 तत्वों को प्रयोजनभूत कहते हैं। इनके सिवाय अन्य तत्व प्रयोजनभूत नहीं है। तत्व कहता है प्रमेय तत्व अलग तत्व है, ऐसा नहीं है। प्रमेय तो संपूर्ण जगत है, इसलिए आत्मा आदि कहना थे। इस कारण तू कहता है ऐसा तत्व का स्वरूप नहीं है। तत्व क्या कहने थे? जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अरे जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, आत्मा सुखी हो, आत्मा के अंदर की बीमारी, आत्मा का स्वरूप, आत्मा की बीमारी और आत्मा से भिन्न पदार्थ और इनका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि का बना हुआ, निमित्त नैमित्त कर्ता कर्म नहीं, संबंध अनादि का बना हुआ है, वो संबंध टूटे उसको संवर निर्जरा कहते हैं। फाइनल हो जाए, पूरा संबंध खत्म हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। ये तत्व है। हाँ, उन्होंने आत्मा आदि का स्वरूप भी अन्यथा प्ररूपित किया है। ऐसा पक्षपात रहित विचार करने से भाषी, जो आत्मा की बात करते हैं वो भी सत्य नहीं है, उसका भी निरूपण सत्य नहीं है। ये बात विचार करने पर ख्याल में आती है। आत्मा के 2 भेद कहे हैं, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। और परमात्मा को सर्व का कर्ता कहते हैं, परमात्मा सर्व के कर्ता है। वहाँ वे ये जगत कार्य रूप है, इसलिए उसका कर्ता परमात्मा है ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात यथार्थ नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनका निमित्त कर्ता कोई नहीं दिखता, सामने दिखता ही नहीं, ऐसे काम हो रहे। इसलिए कोई कर्ता ईश्वर है ऐसा नहीं है। स्थूल स्कंद दिखते हैं तो सूक्ष्म स्कंद भी परिणम रहे हैं। स्थूल बड़े बड़े स्कंद, बड़े बड़े पुद्गल के पर्याय, पुद्गल के परमाणुओं के स्कंद दिखते हैं। सूक्ष्म स्कंद भी दुनिया में है जो हमारे 5 इंद्रियों के विषय न बने तो तुम उनका निमित्त कर्ता कैसे कहोगे? जब हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम निमित्त कर्ता कैसे हैं? और भगवान तो जानते हैं, भगवान करते नहीं है। इसलिए वास्तव में कोई कर्ता नहीं है। जगत में जो जितने भी पदार्थों का कार्य होता है उसमें निमित्त रूप मनुष्य आदि दिखते हैं, परंतु बहुत कार्य ऐसे हैं उनमें निमित्त भी कोई नहीं दिखता। इसलिए किसी को कर्ता मानना सत्य नहीं है। ईश्वर को कर्ता मानना, भगवान कुछ भला बुरा करते हैं ऐसा मानना, भगवान के करने से कोई कार्य होता हो ऐसा मानना, ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि किसी के द्वारा किया हुआ कार्य किसी को सामने भाषित नहीं होता है। हर द्रव्य स्वतंत्र रूप से स्वयं परिणमन करता है। स्वयं परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। आहा, ऐसा अपने अंदर में कर्तृत्व का अभिमान करे तो करे, बाकी जगत के पदार्थों का कर्ता कोई बन सकता नहीं। वैशेषिक मत, वैशेषिक मत में 6 तत्व कहे हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। वह द्रव्य 9 प्रकार हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। देखो अब क्या कहें, ये द्रव्य 9 प्रकार के कहते हैं। ये तो 9 प्रकार पुद्गल की अलग अलग पर्याय है। वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु भिन्न भिन्न है। क्या करें, पृथ्वी के परमाणु जुदे, जल के परमाणु जुदे, अग्नि के परमाणु जुदे, वायु के परमाणु जुदे। ये वे परमाणु नित्य है। सब परमाणु, उनसे कार्य रूप पृथ्वी आदि होते हैं, सो अनित्य है। परंतु ऐसा कहना प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। देखो, प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध है। क्यों? कि ईंधन रूप पृथ्वी आदि के परमाणु अग्नि रूप होते देखे जाते हैं। अब ईंधन है, लकड़ी है, लकड़ी तो पृथ्वी के परमाणु है और वो आग बनती है, तो फिर वही परमाणु कैसे हुए? अलग अलग परमाणु कहाँ से हुए? और अग्नि के परमाणु राख रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। जल के परमाणु मुक्ता फल रूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। जल है, जल के परमाणु मुक्ता फल बन जाता है, मोती हो जाता है। यदि तू कहेगा वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु अनुरूप होते हैं। देखो कि वो परमाणु तो चले गए जल के तो, और पृथ्वी के परमाणु अलग से आ गए। सो अब प्रत्यक्ष को असत्य ठहरा है, सामने दिखता है। ये सब पुद्गल के पर्याय, जितनी हमको 5 इंद्रियों के पदार्थ दिखते हैं सब पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल की पर्याय है। अभी किसी की
आत्मा की पर्याय नहीं है, आत्मा अभी इंद्रिय ज्ञान का विषय भी नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी कोई प्रबल युक्ति तो कहा सो इस प्रकार मानने, परंतु केवल कहने से ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिए सब परमाणुओं की एक पुद्गल रूप मूर्ति की जाती है। सब परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, जितनी हमको 5 इंद्रियों के पदार्थ, जो 5 इंद्रियों के विषय रूप पदार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये सब पुद्गल से बने हुए पुद्गल की वर्तमान अवस्था है, स्कंद रूप अवस्था है। कुछ दिखते हैं, बाकी सब नहीं भी दिखते। इंद्रिय ज्ञान में सारे पुद्गल भी नहीं आते। आत्मा तो इंद्रिय ज्ञान में कहाँ से आवे? वो पृथ्वी आदि अनेक अवस्था रूप परिणमित होती है। तो इन पृथ्वी आदि का कहीं पृथक शरीर ठहराते हैं। इनका शरीर कहीं सो मिथ्या ही है, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिंड है, इनका शरीर अन्यत्र, यह अन्यत्र ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थ अटके नहीं, ऐसी जो पोल, उसे आकाश कहते हैं। देखो, पदार्थ नहीं अटके, पदार्थ जिसमें से सीधे निकले तो वो आकाश है। पोल पोल पोल, खाली 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 खाली, आकाश जो कुछ नहीं हो वो आकाश है। जहाँ कुछ नहीं हो स्पेस कहते हैं, तो आकाश कहते हैं। और क्षण पल को काल कहते हैं। एक क्षण, एक पल, एक सेकंड, एक मिनट। सो ये दोनों भी अवस्तु है। देखो, अब ये तो पर्याय है। काल की पर्याय क्षण पल है, और आकाश की एक जगह, उसको स्पेस आकाश कहते हैं। ये पूरी वस्तु नहीं है, यह सत्ता रूप पदार्थ नहीं है। पदार्थ के क्षेत्र परिणमन आदि का पूर्वापर विचार करने के अर्थ इनकी कल्पना करते हैं। देखो, अब ये पदार्थ जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं तो उसको आकाश कहते हैं, क्षेत्र परिणमन। और परिणमन क्षेत्र से एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना, उसके विचार को, अर्थ की कल्पना करते हैं। ये ऐसे पदार्थ है। तो दिशा कुछ है ही नहीं। दिशा डायरेक्शन तो क्या है? आकाश में खंड कल्पना द्वारा दिशा मानते हैं। आकाश में ही खंड कल्पना है। ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, सबकी अपेक्षा अलग अलग होगी। तो आत्मा 2 प्रकार से कहते हैं। सो पहले निरूपण किया, आत्मा 2 जीव परमात्मा और जीवात्मा, ऐसे 2 प्रकार से कहते हैं। तब मन कोई पृथक पदार्थ नहीं है। अब मन नाम का पदार्थ कहते हैं, मन पृथक पदार्थ नहीं है। शरीर में मनोवर्गणा, पुद्गल की वर्गणा से बना हुआ एक हृदय स्थान में 8 खीली पखुड़ियों के आकार का मन है, और वो मनोवर्गणा भी इंद्रिय गम्य नहीं है। भाव मन तो ज्ञान, और भाव मन कहे तो वो तो ज्ञान रूप है, जानने रूप है। सो आत्मा का स्वरूप है, और द्रव्य मन परमाणुओं का पिंड है। सो शरीर का अंग है। इस प्रकार यह द्रव्य कल्पित जानना। ता 24 गुण कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये विचार करें। ये मन से विचार करना, उस मन को आत्मा कह देते हैं, और दूसरे लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। जैन धर्म वाले भी ऐसा ही कह देते हैं, मन आत्मा है। अरे मन आत्मा, मन तो पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ, मनोवर्गणा का बना हुआ हृदय स्थान में एक द्रव्य मन है। और भाव मन जो विचार रूप शक्ति आत्मा में है, वो मन सहित वाले जीव के होती है। जिसको मन होता है, संगी पंचेंद्रिय जीव के, आत्मा इतनी शक्ति प्रकट हुई कि आत्मा स्मरण आदि द्वारा पदार्थों का ज्ञान कर सके। उन स्मरण आदि द्वारा जो पदार्थों को ज्ञान करने की शक्ति आत्मा में है, वो ज्ञान रूप है। वो तो ज्ञान करने की बात है, वो कोई बाहर की चीज़ नहीं है, और दुनिया में दिखती भी नहीं है। वो शक्ति तो स्वयं की अपने अंदर है। और ऐसी शक्ति अपने अंदर जो प्रकट होती है, वो पूर्व से ऐसा पर्याय लेके आए कि संगी पंचेंद्रिय रूप परिणमन हुआ। ये संगी पंचेंद्रिय रूप परिणमन है, इसमें मन की शक्ति होती है, और 5 इंद्रियों से जानने की शक्ति है। अब इंद्रियों से पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं। उन पदार्थों में भेद, इधर उधर का भेद करके आत्मा की चर्चा करे तो आत्मा समझ में नहीं आता। क्योंकि इन आत्मा तो इन बाहर के पुद्गल के परमाणुओं की, पुद्गल की पर्याय से भिन्न चैतन्य स्वरूप है। भगवान आत्मा चेतना का पिंड है। ऐसे चेतना के पिंड का निर्णय करे, ज्ञान का पिंड, घन पिंड भगवान, इसका निर्णय करे। सच्चा निर्णय जिन आगम से करके, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वीकार करे,
तो अपना कार्य हो। दुनिया की बातें करने से, पर विद्वता की बातें करने से धर्म नहीं होता है। जैन होकर भी इसी प्रकार से तत्वों की चर्चा करता रहे, पंडिताई की बातें करे, तो आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आत्मा संबंधी समझ करके, आत्मा का निर्णय करके आत्मा का अनुभव करे तो कल्याण हो, कार्यकारी हो। इसलिए अन्य मत में जो बातें कही गई है उससे आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए वो झूठे हैं, ऐसा कहा। अब उसमें इस शिव मत में, वैशेषिक मत में और भी जो बातें हैं वो आगे के स्वाध्याय में चलेगी। अभी का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की